अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। हम क्लास 9th और 10th के थ्योरम लेकर चल रहे थे। क्लास 9th के बहुत से थ्योरम हमने कर लिए हैं। आज हम क्लास 9th का पहला थ्योरम करेंगे। 10.1.1 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जिसको थ्योरम में मुश्किल पेश आती है, यानी थ्योरम को समझना मुश्किल है जिसके लिए, तो वो पहली 2 वीडियोस मेरी लाजमी देखें जिन पर आपको थ्योरम की रूलिंग्स बताई गई हैं, नाम रखना सिखाए गए हैं, तो वो लाजमी देखें ताकि आपको थ्योरम आसानी से समझ में आए। तो हम 10.1.1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट समझ में आएगी तो आगे आपको थ्योरम आसान लगेगा। कहता है इन एनी कोरोस्पोंडेंस ऑफ 2 ट्रायंगल इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है 2 ट्रायंगल आपस में क्या है, कोरोस्पोंडेंस है। तो जब 2 ट्रायंगल का नाम लिया तो हमें पता चल गया कि जो इसकी डायग्राम बनेगी उसमें 2 ट्रायंगल बनेंगी। तो मैंने आपको पहले ही बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। तो ये अपनी स्टेटमेंट से बता रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगी। कहता है इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल। कहता है किसी एक साइड यानी एक ट्रायंगल के अंदर कोई सी एक साइड और 2 एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू द कोरोस्पोंडिंग एंगल एंड साइड ऑफ द अदर। यानी एक ट्रायंगल की कोई एक साइड और 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है उसकी जो कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल है उसके एक साइड से और 2 एंगल से, ठीक, यहां तक। फिर उसके बाद वो कहता है देन फिर आप प्रूव करके दे द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि वो दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और देन से पहले जो उसने आपको दिया वो गिवन है, तो गिवन में उसने आपको क्या बताया कि 2 ट्रायंगल हैं जो आपस में कोरोस्पोंडेंस हैं और उसकी एक साइड और 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम अपना गिवन लिखते हैं। गिवन बिल्कुल आसान सा है। गिवन में वो आपको क्या कहता है, कहता है अपनी आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं इसको, 2 ट्रायंगल आर कोरोस्पोंडेंस। तो हम 2 ट्रायंगल को कोरोस्पोंडेंस लेते हैं। पहले ट्रायंगल ABC, कैपिटल लेटर यूज करते हैं इनके लिए। कोरोस्पोंडेंस का साइन, ट्रायंगल ABC कोरोस्पोंडेंस है ट्रायंगल DEF के। पहली बात उसकी मुकम्मल हुई। फिर वो आगे कहता है कि इफ वन साइड एंड 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द कोरोस्पोंडेंस ट्रायंगल के साइड्स और एंगल से। तो अब हम वो साइड्स और एंगल लेते हैं। तो हम साइड पहले ये वाली लेते हैं, तो हम लिखते हैं मैयर BC साइड कॉन्ग्रुएंट है किसके, मैयर EF। ये ट्रायंगल से कोरोस्पोंडेंस है तो इसकी साइड भी कोरोस्पोंडेंस ही हम लेंगे। आपकी बुक वाले ने सामने आगे पीछे लिखी हुई है, यानी ये वाली उसकी सामने है तो मैंने नीचे बना दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैयर BC कॉन्ग्रुएंट है मैयर EF के, एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर उसके बाद 2 एंगल, कोई से 2 एंगल, तो हम एक एंगल ये लेते हैं, इसका एंगल कोरोस्पोंडेंस इसके, ठीक हो गया। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे, मैयर एंगल ABC, मैयर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, मैयर एंगल DEF के, मैयर एंगल DEF के, ठीक हो गया। फिर इसी तरह ये वाला एंगल हम सेकंड लेते हैं इस एंगल से, तो मैयर एंगल AC। अब सेकंड एंगल कौन सा है, मैयर एंगल ACB। तो मैयर एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है किससे, मैयर एंगल DEF से, मैयर एंगल DF और E से। ये आपका क्या है, गिवन है, जो उसने आपको बताया भी है कि 2 ट्रायंगल कोरोस्पोंडेंस हैं, फिर उसका एक साइड कॉन्ग्रुएंट है और 2 एंगल दूसरे 2 एंगल से कॉन्ग्रुएंट है जो आपस में कोरोस्पोंडेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है टू प्रूव। तो देन के बाद जो उसने बोला वो क्या है आपका, टू प्रूव। तो टू प्रूव आपने क्या करना है इसमें, तो प्रूव आपने क्या करना है, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपने प्रूव करके देना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम सिंपल ट्रायंगल का साइन डालेंगे, उसके बाद ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल बनाएंगे और DEF के। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो काम जो हम खुद से करते हैं, जिसको आप सपोजिशन भी कहेंगे।
तो कंस्ट्रक्शन अभी मैं आपके सामने करूंगा, आपने गौर से समझनी है, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनकी तीन चीजें अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हम इसको अब हमने प्रूव करके देना है, तो हम इसको गलत साबित करेंगे या गलत सोचेंगे इसके बारे में कि ये दोनों ट्रायंगल अब आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लिखते हैं कि मैयर साइड जो ए बी है वो नॉट इक्वल या नॉट कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई साइड के। इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सपोज आपकी साइड ए बी, सपोज ए बी साइड नॉट इक्वल है किसके, साइड डी ई के, साइड डी ई के, ठीक हो गया। सपोज ए बी साइड नॉट इक्वल टू डी, टेक अ पॉइंट। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, फिर एक टेक अ पॉइंट, हम एक पॉइंट लेते हैं, टेक अ पॉइंट किस जगह, ऑन डी ई, टेक अ पॉइंट एम, एम पहले हम नाम रख लेते हैं उस पॉइंट का, ये ले इस पॉइंट को हम एम रखते हैं, टेक अ पॉइंट एम, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, हमने डी ई पर एक पॉइंट लिया एम, फिर क्या कहते हैं, साइड दैट डी ई, जो डी ई साइड है यानी, या एम ई, सॉरी एम ई है, ये जो हमने नया पॉइंट लिया है तो ये इतनी जो साइड है पूरी नहीं, एम ई यानी एम ई साइड जो है हमारी, साइड दैट एम ई साइड जो नई साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी के, एम ई साइड कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। उसके बाद हम लिखेंगे सिंपल ज्वाइन, एम ई कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया किसके, ए बी के। अब हम सिंपल करेंगे इसके बाद ज्वाइन एम टू एफ, यानी एम से आप ज्वाइन करेंगे किसकी तरफ, पॉइंट एफ की तरफ। हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन एम टू एफ, बस यही आपकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। आगे यहां तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, प्रूफ्स और उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजन। आगे अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और उसकी रीजंस, ठीक है। तो अब आप देखें एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी और एक नई ट्रायंगल बनी एम ई एफ और एक पुरानी भी थी डी ई एफ। अब हम दो ट्रायंगल को क्रॉसपोंडेंस लेंगे ए बी सी और एम ई एफ को। ट्रायंगल ए बी सी क्रॉसपोंडेंस है किसके, ट्रायंगल एम ई एफ के। इसकी कोई रीजन नहीं क्योंकि ये हमने अभी प्रूव करना है, तो जब हम प्रूव कर लेंगे इसको तो फिर इसकी रीजन देंगे, ठीक है। तो अब इन दो ट्रायंगल, एक इस और एक इस, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो आप देखें हम पहली रीजन ये देंगे कि ए बी साइड एम ई साइड के कॉन्ग्रुएंट है, मैयर ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है मैयर एम ई साइड की, मैयर एम ई साइड। इसकी रीजन हम क्या देंगे कि ये हमें क्या कंस्ट्रक्शन में ये काम किया है, किधर किया है, कंस्ट्रक्शन। तो पहली रीजन हम क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन, और इसको हम पॉइंट 1 का नाम भी देंगे। फिर उसके बाद सेकंड काम हम करेंगे, हम लिखेंगे बी सी साइड कॉन्ग्रुएंट है ई एफ, जो आपने गिवन में भी लिखी है। तो मैयर बी सी साइड कॉन्ग्रुएंट है मैयर ई एफ साइड के। इसकी हम रीजन देंगे गिवन, क्योंकि ये काम हमने गिवन से लिया, तो ये हम सिंपल लिखेंगे गिवन, और इसको हम पॉइंट 2 का नाम देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखें तो ये वाला एंगल, जो एंगल ई और एंगल बी है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहां बात की थी, गिवन में। मैयर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है किसके,
मेजर एंगल ई के, मेजर एंगल ई के। ठीक है, तो ये भी हमने गिवन से लिया, तो इसकी रीजन भी हम क्या देंगे, गिवन, और इसको पॉइंट थर्ड का नाम देंगे। ठीक हो गया। तो जब कोई सी तीन चीजें आपकी किसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एम ई एफ के। तो हम लिखेंगे अब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम ई एफ के। दो, इसकी रीजन क्या देंगे, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट्स या साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड साइड एंगल, यानी जब किसी ट्रायंगल की तीन चीजें दूसरी कॉरस्पॉन्डेंस ट्रायंगल की तीन चीजों से कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखें हमने पहले सपोज किया था तो कोई रीजन नहीं, अब जब हमने प्रूव कर लिया है तो रीजन लिखेंगे। अब जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि इसकी छह चीजें इस ट्रायंगल की छह चीजों से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे मेजर एंगल ए सी बी, मेजर एंगल ए सी बी ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, मेजर एंगल एम एफ ई। ये एफ ये शेडेड एरिया है सिर्फ, ठीक है, अपर साइड नहीं है इसके, यानी ये जो शेड कर रहा हूं मैं एंगल सिर्फ इतना एंगल एफ है, एम एफ ई। ठीक है, डी एफ ई मुकम्मल एंगल है और एम एफ ई क्या है, हाफ एंगल है। तो मेजर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजर एंगल एम एफ ई के, मेजर एंगल एम एफ और ई के। इसकी रीजन आप क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब एक ट्रायंगल दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये मैं लिख देता हूं आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक हो गया, यानी जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन आपको याद हो तो हमने लिखा था गिवन में कि मेजर एंगल ए सी बी मेजर एंगल का साइन डालें, मेजर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजर एंगल डी एफ ई, यानी इस शेडेड और ब्लैंक जो खाली है और जो शेडेड है इन दोनों को मिलाकर जो एंगल फुल बनता है उसके कॉन्ग्रुएंट है। मेजर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी एफ ई के। ठीक है, इसकी रीजन आप क्या देंगे कि गिवन, ये आपने काम कहां किया, गिवन में। मेजर एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट मेजर एंगल डी एफ ई के, गिवन में हमने ये कहा था। अब जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये हाफ शेडेड और कंप्लीट इस सी एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं मेजर एंगल एम एफ ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजर एंगल डी एफ ई के, मेजर एंगल डी एफ ई के। ठीक है, तो इसकी आप रीजन क्या दे सकते हैं कि ये बोथ कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, मेजर एंगल ए सी बी के, मेजर एंगल ए सी बी के। लेकिन अगर आप यहां इस डायग्राम को देखें कि ये कैसा पॉसिबल है कि एम एफ ई यानी ये शेडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ तब ही पॉसिबल हो सकता है जब ये एम पॉइंट डी की जगह पर हो। ठीक है, और एंगल डी एफ ई और एम एफ ई दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो अब हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तब ही पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तब ही पॉसिबल है जब, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तब ही पॉसिबल है व्हेन एम इज ऑन अ पॉइंट डी, व्हेन एम
इज ऑन अ पॉइंट डी, और जब m पॉइंट डी पर हो और ये ME और DE आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ME कॉन्ग्रुएंट हो किसके, DE के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमने अपने आप को गलत प्रूव किया, तो इसका मतलब यह है कि फिर AB जो कॉन्ग्रुएंट है DE के ही, कभी भी ME के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो अब हम लिखते हैं कि जो AB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के। इसकी रीजन क्या है, और इसको हम पॉइंट 4 का नाम देंगे। खत्म हो गई मेरे ख्याल तलियाना पे, छोड़। अच्छा, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के। इसकी रीजन हम क्या देंगे कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ME के। इसकी रीजन क्या है कि AB हमने क्या प्रूव किया, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के। ठीक है, और AB क्या है, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, जो हमने सपोज किया था। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था। और फिर हमने बाद में ये प्रूव किया कि ये पॉसिबल नहीं है, ME कॉन्ग्रुएंट है किसके, DE के। ये तब ही पॉसिबल होगा कि जब ME और DE भी कॉन्ग्रुएंट हो। तो इन्हीं 4 पॉइंट की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, MFE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये पॉइंट मैं आपको ऊपर लिख देता हूं। फिर क्या होगा, 10। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC, जो आपकी ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF के। और इसकी रीजन क्या है, फ्रॉम 1 to 3 जो मैंने पहले आपको लिख के दिया था, और पॉइंट 4 की मदद से, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी इन 4 रीजन से हमने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, और वो MEF के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। DE के, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमने अपने आप को गलत प्रूव किया, तो इसका मतलब यह है कि फिर AB जो कॉन्ग्रुएंट है DE के ही, कभी भी ME के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो अब हम लिखते हैं कि जो AB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के। इसकी रीजन क्या है, और इसको हम पॉइंट 4 का नाम देंगे। खत्म हो गई मेरे ख्याल तलियाना पे, छोड़। अच्छा, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के। इसकी रीजन हम क्या देंगे कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ME के। इसकी रीजन क्या है कि AB हमने क्या प्रूव किया, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के। ठीक है, और AB क्या है, AB कॉन्ग्रुएंट है ME के, जो हमने सपोज किया था। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया था। और फिर हमने बाद में ये प्रूव किया कि ये पॉसिबल नहीं है, ME कॉन्ग्रुएंट है किसके, DE के। ये तब ही पॉसिबल होगा कि जब ME और DE भी कॉन्ग्रुएंट हो। तो इन्हीं 4 पॉइंट की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, MFE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये पॉइंट मैं आपको ऊपर लिख देता हूं। फिर क्या होगा, 10। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC, जो आपकी ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DEF के। और इसकी रीजन क्या है, फ्रॉम 1 to 3 जो मैंने पहले आपको लिख के दिया था, और पॉइंट 4 की मदद से, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी इन 4 रीजन से हमने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, और वो MEF के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।